मित्रों, सनातन परंपरा में भगवान सूर्य एक ऐसे देवता हैं जिनके दर्शन हमें प्रतिदिन प्रातःकाल ही हो जाते हैं। शुभता, सौभाग्य और आरोग्य प्रदान करने वाले भगवान सूर्य की तरह ही उनका परिवार भी काफी बड़ा है। शनिदेव, यमुना समेत धर्मराज उनके परिवार में शामिल हैं। सनातन परंपरा में जिन पंचदेव यानी भगवान श्री गणेश, भगवान शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा तथा सूर्य की पूजा करना जरूरी माना गया है, जिनके दर्शन हम प्रतिदिन करते हैं। सूर्य की साधना अत्यंत ही शुभ फल देने वाली मानी जाती है। सूर्य की साधना से न सिर्फ साधक को सौभाग्य बल्कि आरोग्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। जिस सूर्यदेव को नवग्रहों का राजा माना जाता है, उनकी कृपा से हमें ज्ञान, विवेक, मान सम्मान, कार्य क्षेत्र में सफलता तथा शत्रुओं पर विजय और सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है। भगवान सूर्य की महिमा को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि उनकी साधना स्वयं भगवान श्री राम ने भी की थी। सूर्यदेव की तरह ही उनका परिवार भी काफी बड़ा है। तो आइए उनके परिवार के बारे में विस्तार से जानते हैं। भगवान सूर्य की 2 पत्नियां थी, जिनमें से पहली पत्नी संज्ञा, जो कि विश्वकर्मा की पुत्री थी, उनसे सूर्यदेव को 3 संतानें प्राप्त हुई, जिनमें वैवस्वत मनु, जिन्हें भगवान मनु के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने ही ऐतिहासिक धार्मिक ग्रंथ मनुस्मृति की रचना की थी। इन्हें श्राद्ध का देवता भी माना जाता है। ये पितृलोक के अधिपति हैं। धर्मराज यानी स्वयं यमराज, जो सूर्य देव के सबसे बड़े पुत्र माने जाते हैं। यमराज मृत्यु के देवता हैं। इनका उल्लेख वेदों में भी आता है। यमराज धनुर्धर हैं। वे जीवों के शुभ अशुभ कार्यों के निर्णायक हैं। इसी के साथ उन्हें दक्षिण दिशा का दिक्पाल भी कहा जाता है। इसके बाद यमुना नदी भगवान सूर्य की दूसरी और ज्येष्ठ पुत्री, जो अपने पिता के आशीर्वाद से आज भी इस धरा पर बहती है। यमुना का वेग सामान्य है और इसमें नहाने से यम की प्रताड़ना से मुक्ति मिलती है। भगवान सूर्य देव की दूसरी पत्नी छाया है। मित्रों, कहा जाता है भगवान सूर्य का तेज सह न पाने के कारण उनकी पत्नी संज्ञा ने अपनी ही स्वयं और वर्ण वाली छाया को सूर्य के पास स्थापित कर दिया और अपने पिता के घर तप करने चली गई। तो उसके बाद सूर्य लंबे समय तक छाया के साथ रहे, जिनसे उन्हें सावर्णी मनु, जो वैवस्वत मनु की तरह ही इस मनवंतर के बाद अगले यानी 8वें मनवंतर के अधिपति होंगे। शनि, जिन्हें दंडाधिकारी कहा जाता है। तप्ती, यमुना के स्वभाव के विपरीत तेज बहने वाली नदी, जिसमें स्नान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तथा वृष्टि यानी भद्रा, जिन्हें भयंकर रूप वाली कन्या माना जाता है। शनि की तरह ही इनका स्वभाव भी काफी तीखा है। भद्रा के स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए ब्रह्मा जी ने उन्हें कालगणना के प्रमुख अंग विष्टिकरण में स्थान दिया। तो ये थी भगवान सूर्य और उनकी पत्नी छाया की 4 संतानें। मित्रों, जब सूर्य भगवान को संज्ञा के बारे में पता चला तो वो स्वयं को रोक न सके और उस स्थान पर घोड़ा बनकर पहुंचे जहां संज्ञा अश्विनी यानी घोड़ी के रूप में तप कर रही थी। इसके बाद सूर्य और संज्ञा के संयोग से जुड़वा अश्विनी कुमार की उत्पत्ति हुई। ये दोनों ही देवताओं के वैद्य हैं। इसके बाद सूर्य और संज्ञा के पुनर्मिलन के बाद उनके सबसे छोटी संतान के रूप में रेवंत का जन्म हुआ। तो ये थे भगवान सूर्य देव की 10 संतानें, जिनमें सबसे शक्तिशाली शनिदेव और यमराज ही हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी अनोखी और अद्भुत जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।